नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। शनिवार के दिन ये उपाय जरूर करना। 200 साल बाद दुर्लभ महासयोग। 9 इलायची 2 काली मिर्चों से ये उपाय करे, धन की बारिश होगी। साथ ही प्रदीप मिश्रा गुरुजी ये कहते हैं, जो व्यक्ति 9 इलायची 2 काली मिर्चों से ये उपाय करता है उसके जीवन में धन की बारिश होगी। आज हम जानेंगे कि 2 काली मिर्च 9 इलायची से हमें क्या वो उपाय करना है जिससे हमारी मनोकामना भी पूरी हो, साथ ही धन की बारिश हो जाए। आइए दोस्तों जानते हैं। वीडियो आधे अधूरे छोड़ के मत जाना, वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। साथ ही हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। प्रदीप मिश्रा गुरुजी ये कहते हैं, जो व्यक्ति 9 इलायची 2 काली मिर्चों से ये उपाय करता है उसके जीवन में हमेशा खुशखबरियां मिलती हैं। साथ ही ये उपाय करने के बाद उसके जीवन में धन की बारिश होगी। साथ ही वास्तु दोष नहीं होता है, साथ ही उसकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपको किसी प्रॉब्लम के लिए ये उपाय कर रहे हैं, व्यापार में लाभ नहीं आना, जैसे कि घर में परेशानियां होना, व्यापार में लाभ नहीं आना, साथ ही घर में झगड़े होना, इन संकटों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपके घर में कोई बड़ा संकट आने वाला हो, उन संकट से भी आपको बहुत ही जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। बस ये एक उपाय करना। आइए दोस्तों, प्रदीप मिश्रा गुरुजी इस बारे में क्या कहते हैं, इस बारे में जानेंगे। प्रदीप मिश्रा गुरुजी ये कहते हैं, जो व्यक्ति ये उपाय करता है उसके जीवन में हमेशा सुख होता है, दुख नाम की चीज हमेशा के लिए मिट जाती है। साथ ही हम सबको पता ही है ना, दुर्लभ महासयोग 2 साल बाद आया है। 200 साल बाद आया है दुर्लभ महासयोग। तो 200 साल बाद जब दुर्लभ महासयोग आया है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होनी चाहिए ना। तो ठीक उसी तरह प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति ये उपाय करेगा उसके जीवन में अभी आई है 200 साल बाद खुशखबरी दुर्लभ महासयोग के साथ। खुशखबरी ये है, जो व्यक्ति ये उपाय करता है उसके जीवन में हमेशा धन की बारिश होके रहेगी, उसके जीवन हमेशा खुशहाल रहेगी। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें क्या वो उपाय करना है जिससे हमारे जीवन में धन की बारिश होगी। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या वो उपाय करना है। हम सबको पता है ना, अक्सर हम घरों में इलायची और काली मिर्च रखते हैं। काली मिर्च तो हम लोग गले के राहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, साथ ही वहीं इलायची हम दूध में डालने के लिए या फिर घर में किसी काम के लिए इलायची ला के रखते हैं। प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने यह भी कहा है, जिस व्यक्ति के घर में इलायची रहती है वहाँ पे झगड़े ज्यादातर नहीं होते हैं, क्योंकि इलायची झगड़ों को अक्सर रोकती है। साथ ही जिस घर में काली मिर्च मौजूद होती है वहाँ पे जिंदगी में काला जहर कभी नहीं खुलता। ये वास्तु और शास्त्र के अनुसार भी माना जाता है। आप लोगों ने सुना ही होगा ना, शाम के 6 बजे घर में लक्ष्मी प्रकट होती हैं। साथ ही उसके समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। साथ ही घर में उस समय आप लोगों को कोई भी कारनामा नहीं करना चाहिए, जैसे कि किचन गंदा हो। एक्चुअली जब लक्ष्मी माता के घर में प्रकट होंगी तो सबसे पहले किचन में ही जाएंगी, क्योंकि किचन में ही लक्ष्मी माता का स्थान माना जाता है। वास्तु और शास्त्र के अनुसार भी यही माना जाता है। साथ ही प्रदीप मिश्रा गुरुजी ये भी कहते हैं, जो व्यक्ति ये उपाय करता है बस उसके जीवन में धन की बारिश होगी। इलायची तो हम अक्सर घरों में रखते ही है ना, तो ठीक उसी प्रकार से हमें ये उपाय करना है। जब आप ये उपाय कर रहे हैं तो इस समय आपको कोई भी ना देखे, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने खुद कहा है कि जब आप ये उपाय करते हैं इस समय आपको कोई भी ना देखे। जब ये उपाय आप करते इस समय कोई देखा तो आपका उपाय कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपका उपाय स्वीकार कर ले तो आपको ये अकेले में ही करना है। रात के समय या फिर शाम के समय भी आप उपाय कर सकते हैं। तो ठीक आप लोग शाम के 7 बजे से रात के 9 बजे तक ये उपाय करें, या फिर दोपहर के 3 बजे से शाम के 5 बजे तक भी आप उपाय कर सकते हैं। 6 बजे से 7 बजे तक बिल्कुल भी ना करें, 7 से 8 करें, क्योंकि 6 बजे घर में लक्ष्मी प्रकट होती है ना। तो ठीक उसी तरह आप लोगों को ये उपाय 6 बजे के समय नहीं करना चाहिए। अब आइए दोस्तों ये जानते हैं कि हमें उपाय किस प्रकार से करना चाहिए और उपाय करेंगे तो करें कैसे, और साथ ही उपाय करने के समय हम किन चीज़ों का ध्यान रखें ये भी बताएंगे। तो प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने कहा है कि आप लोगों को 9 इलायची हरी लेनी है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, घर में इलायची रखने के बाद वो सूख जाती हैं, या तो सूख जाती हैं या तो खराब हो जाती है ना। तो इसलिए आप लोग अच्छी इलायची हरी वाली बाजार से ला लीजिएगा। घर में है हरी इलायची तो अगर आपके घर में हरी इलायची है तो हरी इलायची 9 हरी इलायची ले लीजिएगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। हरी इलायची इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी माता घर में प्रकट उन चीज़ों के थ्रू होती हैं। जो हरी इलायची होती है ना, वो घर में जिंदगी भर तक आपकी जिंदगी में हरा मतलब हरा भरा आपका परिवार रखेगा। कहते हैं ना, जब शादी करके घर आते तो हरा भरा होता है, तो आपका घर भी 9 हरी इलायचियों से हरा भरा हो जाएगा और साथ ही धन की कमी भी नहीं होगी। तो इसी तरह आप लोगों को 9 इलायची ले लेनी है। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। जब आप 9 इलायची गिन के लें तो आपको, जब आप 9 इलायची निकाल रहे हैं इस समय कोई भी ना देखे। अगर आपको कोई देखता भी है तो आप लोग को उसे बताना नहीं है कि हम क्या ये उपाय कर रहे हैं। अगर आप किसी को ये उपाय के बारे में बताते हैं तो आपका ये उपाय स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा। ये प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने कहा है। साथ ही 9 इलायची लेने के बाद अक्सर हम घरों में काली मिर्च रखते हैं ना,
तो ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को 2 काली मिर्चों को चुनना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, आपको ज़्यादा काली मिर्ची नहीं चुनना, बस 2 ही काली मिर्चियों को लेना है। हम अक्सर घरों में काली मिर्च होते ही है ना, तो 9 इलायची हरी भरी लेने के बाद 2 काली मिर्ची लेंगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जब आप काली मिर्ची लेते हैं तब आपको कोई भी ना देखे। अगर आपको इलायची लेते हैं तो कोई देखे तो फ़र्क नहीं इतना पड़ेगा, लेकिन काली मिर्च लेते वक्त कोई इंसान देखे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो 2 काली मिर्चों को आपको ले लेना है। अगर वो अच्छे हैं तो 2 लीजिएगा, अगर वो थोड़े ख़राब हैं तो आप लोग बाज़ार से ज़रूर उसे ला लीजिएगा। तो उसके बाद आप लोग ये उपाय शुरू करना है शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे के बीच। तो उपाय आप लोगों को करना ही है, 9 हरी इलायची लेने के बाद आप लोगों को एक पेपर लेना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, पेपर या फिर कपड़े का इस्तेमाल करें यहाँ पे। आप पेपर कपड़े का ही इस्तेमाल करें, दूसरे किसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि घर के बर्तन हो या फिर काला बैग हो, यानी काले कवर होते हैं ना, इस चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। या तो लाल कपड़ा या तो सफ़ेद पेपर। अगर आपका लाल कपड़ा नहीं है तो आप सफ़ेद पेपर ले सकते हैं। तो सफ़ेद पेपर में आपको 9 इलायची रखकर उसमें 2 काली मिर्चों को रखकर आपके दिल में अगर मनोकामना है तो मनोकामना सोचिए। अगर आपके पास कोई मनोकामना नहीं है ना, तो प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने कहा है कि जिस व्यक्ति के दिल में मनोकामना नहीं है तो वो जिंदगी में आगे बढ़े इस तरह सोच के उसमें 3 बार फूंक मारे। आपकी मनोकामना सोच के आप 3 बार फूंक मार सकते हैं। यदि आपके दिल में कोई मनोकामना नहीं है तो आप लोग कोई भी सोच के उसमें 3 बार फूंक मार सकते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में झगड़े हैं तो भी आप इसमें 3 बार फूंक मार सकते हैं कि हमारे पति पत्नी के रिश्ते झगड़े दूर हो, ये समझ के। साथ ही घर में अगर लड़ाई हो रही है, व्यापार में लाभ नहीं आ रहा, तो ये समझ के उसमें 3 बार फूंक मार सकते हैं। इस पेपर को अच्छे से पुड़ी बनाकर रखें। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, इस पेपर को मोड़ना नहीं है, बस पुड़ी बना के रखना है। इस पेपर को अच्छे से आपको फोल्ड करके एक जगह रखना है, ऐसी जगह जहाँ पे आप लोगों को कोई ना दिखे। या तो रसोई घर में रखिएगा या तो आप लोग यहाँ पे मंदिर होती है मंदिर में रखिएगा। इसे रखने के फिर अगले दिन सुबह, यानी कि अगर आप शाम के 7 बजे ये उपाय करेंगे तो अगले दिन सुबह 12 बजे या फिर शाम के 3 बजे या फिर अगले दिन शाम के 7 बजे आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक दिन से ज़्यादा नहीं रखना है घर में। तो अगले दिन आप लोग को ये पेपर में से निकाल के उन चीज़ों को आपको ऐसा देखना है कि वो चीज़ काली तो नहीं पड़ गई है, साथ ही उस चीज़ में कोई तरह की गंदगी तो नहीं है। क्योंकि जब हम घर में रखते हैं कोई चीज़ों को, अगर घर में नकारात्मक होती है तो उन चीज़ों को भी नकारात्मक लग जाती है। तो अगर इलायची फिर वैसे की वैसे ही है तो आपके घर में नकारात्मक नहीं है, जल्द ही धन की कमी दूर होगी, साथ ही धन आकर गिरेगा। उसके बाद आप लोग काली मिर्च देखना है, काली मिर्च अगर थोड़ी बहुत खराब निकले तो आपके घर की दरिद्रता दूर हो सकती है। तो उन 2 काली मिर्चों को आपको घर से दूर बाहर फेंकना है। साथ ही जो 9 इलायची हमने ली थी, और 9 इलायचियों को 3 बार अच्छे से पानी से धोकर आप लोगों से सुखाकर वापस आपके घर में इलायचियों के डब्बे में रख देना है। इससे आपके घर में वास्तु दोष भी दूर होगा, साथ ही नकारात्मक भी दूर होगी। यह प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने खुद कहा है। जो व्यक्ति ये उपाय करता है उसके जीवन में हर संकट दूर होता है, साथ ही धन की बारिश होगी। और 9 इलायचियों को अच्छे से धोकर सुखाकर आप अपने घर में जहाँ से आपने इलायची निकाली थी उस इलायची के डिब्बे में वापस डाल दीजिएगा। उन 2 काली मिर्चों को घर से दूर बाहर फेंक कर आना, इससे नकारात्मक दूर होती है। तो मिलते हैं